नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इस वक्त आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की कमान कथित तौर पर मुल्ला मुनीर के हाथ में है और मुल्ला मुनीर की जो कमान है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप चाहते हैं अफगानिस्तान में एक बार फिर से एंट्री, बगराम एयरबेस को चाहते हैं और जैसे ही तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं वैसे ही अपने अब्बा ट्रंप को खुश करने के लिए मुल्ला मुनीर काबुल पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, जिसके बाद तालिबान जो जवाब देता है उसके बाद भागा भागा पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के पैरों में जा गिरता है कि मालिक अब तो सीज फायर करवा दीजिए, 1 दर्जन से ज्यादा चौकियों पर कब्जा हो गया है। उसके बाद सीज फायर होता है और फिलहाल युद्ध विराम दोनों देशों के बीच है, लेकिन बयानों में तल्खी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भी तल्ख बयान आ रहे हैं और वहीं तालिबान की तरफ से भी तल्ख बयान आ रहे हैं। आज उन्हीं बयानों में से 2 बयानों का जिक्र करेंगे। पहला बयान है तालिबान के रक्षा मंत्री का, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर सोचता है कि तालिबान भारत के साथ रिश्ते खत्म कर लेगा तो तालिबान भारत के साथ रिश्ते खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। मुल्ला मुनीर को इससे दिक्कत तो जरूर होगी। और दूसरा बयान भी एक मंत्री का है तालिबान के, जिन्होंने कहा कि इस बार अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो भारतीय सीमा तक दौड़ाएंगे। दोनों बयानों के मायने समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में संजीव चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। पहले बयान का अगर मैं जिक्र करूं, जो तालिबान के रक्षा मंत्री ने कहा कि वो भारत के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस बयान के पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा बयान दिया गया, जबकि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध पिछले वक्त में, लंबे वक्त में तालिबान के रहे हैं? जी देखिए अभिषेक, यहाँ पर अफगानिस्तान अब अपनी पोस्चरिंग चेंज कर रहा है। उसको लेकर जो इमेज, एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज उसकी हुआ करती थी, कहीं आप देखिए तो तालिबान के अंदर यानी अफगानिस्तान के अंदर एक नया नेशनलिज्म उभर रहा है। अब वो सिर्फ अपने आप को एक रक्षात्मक ही नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया। जब दूसरे हमें राय दिया करते थे, हमारी ज़मीन को इस्तेमाल किया करते थे अपने अपने हितों के लिए, अब हम अपनी भूमि की रक्षा खुद कर सकते हैं। अब हम तय करेंगे कि किसके साथ हमारे क्या रिश्ते होंगे, रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, किसके साथ बनेंगे, किसके साथ बिगड़ेंगे, ये भी हम खुद तय करेंगे। तो पाकिस्तान को कहीं वो सीधे तौर पर संकेत यही देना चाह रहा है कि भाई जो कभी की बात थी वो भूल जाओ। अब आगे हमारी तरफ अगर तुम कोई भी गलत निगाह डालोगे तो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं ही करेंगे। रही बात हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की, तो हमारा एक इतिहास रहा है, हम अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। यानी किसी भी सूरत में अब हम यानी अफगानी क्या करेंगे ये हमें कोई और अब राय नहीं देगा। ये स्पष्ट, साफ, कड़ा संकेत है अफगानिस्तान की तरफ से। देखिए सर, 3 देशों की अगर बात करें, रशिया, चाइना और भारत। चीन बहुत बड़ा निवेश अफगानिस्तान में कर रहा है। रशिया का तो पर्दे के पीछे सपोर्ट रहा है। 20 साल अमेरिका से अगर लड़ पाया तालिबान तो वो रशिया के सपोर्ट पर ही लड़ पाया। लेकिन भारत ने एक जुड़ाव स्थापित किया है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, मानवीय सहायता दी है, उन्हें अनाज दिया है, एम्बुलेंस दी है, उनके यहाँ बांध बनाए हैं और मेडिकल वहां खोले हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं और शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है। यही कारण क्या है कि अब वो भारत के साथ एक बेहतरीन डिप्लोमेसी स्थापित करना चाहता है। बहुत बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया अभिषेक। अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल बहुत से लोगों ने किया, लेकिन उन सब के पीछे उनकी जो मंशा थी कहीं सैन्य ठिकाने ही हुआ करती थी। भारत का आप 2001 से अगर इतिहास उठाकर देखें, अफगान और भारत के जो रिश्ते थे, तो 2001 से अब तक करीब $3 बिलियन का हिंदुस्तान वहाँ निवेश कर चुका है, जिसमें सड़कें हैं, बांध हैं, संसद भवन, स्कूल, अस्पताल, जिनका आपने जिक्र भी किया। और भारत का वहाँ पर अफगानिस्तान में कोई सैन्य एजेंडा नहीं है, ये अफगानिस्तान भी समझ चुका है। वो वहाँ सिर्फ विकास, स्थिरता आए, हमारे रिश्ते उनके साथ बेहतर हों, व्यापारिक रिश्ते बने और जो हमारे पारंपरिक रिश्ते हुआ करते थे, हम इसको अगर आदिकाल भी कहें तो गलत नहीं है। चाणक्य की थ्योरी को अगर हम लागू करें, मित्र और अरिमित्र की थ्योरी, तो उसके हिसाब से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो हमारा अरि यानी शत्रु रहा है, लेकिन जो शत्रु रहा है वो हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान का मित्र रहा है। तो उस मित्रता को और मजबूत करना चाहते हैं। और जो आज के अफगान के मंत्री का जो बयान है कि भारत से रिश्ते और मजबूत करेंगे, ये बयान यही दिखाता है कि अब सरकार यानी जो अफगान सरकार वो भारत पर पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगी है। तो ये भरोसा ही है, यानी काबुल समझ चुका है कि भारत से दोस्ती का मतलब है विकास, निवेश और स्थिरता, और पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब है कि फिर इस्तेमाल होना और अपनी इमेज को और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने खराब करना। तो अब अफगानिस्तान तय कर चुका है कि और समझ चुका है कि भारत के साथ उसका जो रिश्ता रहा है वो क्यों भविष्य में एक बहुत मजबूत
रिश्ता बनना चाहिए, होना चाहिए, उसी के परिणाम है जो ये बयान के तौर पर सामने आए। दूसरे बयान का अगर जिक्र करें तो 21 में जब तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत के खिलाफ जिस तरीके से वो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो दूसरे देशों में, सऊदी जैसे देशों में भाड़े के सैनिक बनकर जाते हैं, वैसे ही इन तालिबान के जो आतंकी कहेंगे उस वक्त तो जो थे उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से मंत्री के द्वारा तालिबान के कहा गया कि अब अगर कोई भी हरकत की तो भारतीय सीमा तक दौड़ाएंगे, अगर वो भारतीय सीमा तक दौड़ाएंगे तो इधर से भारतीय सेना उन्हें दौड़ाएगी, तो पाकिस्तान मतलब भविष्य क्या है पाकिस्तान का? मैं इन दोनों देशों के बीच की मैं समझना चाहता हूं, आपके अफगानिस्तान और भारत के बीच में। देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौते हो रहे हैं और जो साझेदारी बढ़ रही है ये और मजबूत हुई तो एक तरह से जो भौगोलिक दबदबा है पाकिस्तान का वो सीधे तौर पर कम हो जाता है, जो लंबे अरसे तक उसका इस क्षेत्र में रहा है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के जरांज डेराम जो कॉरिडोर है उसके जरिए अपना व्यापार कर सकता है, यानी पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। तो सीधा रशिया, जी सीधा रशिया, वो एक रास्ता खुलता है। और दूसरा जो ट्रांजिट टैक्स था, ट्रेड कंट्रोल था, राजनीतिक दबाव था पाकिस्तान का, वो सब कम हो जाता है। अब डर पाकिस्तान को क्यों है? एक अफगानिस्तान उसका स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड रहा है लंबे समय तक, वो अब अफगानिस्तान नहीं रह जाएगा, ये पाकिस्तान का डर है। दूसरा, पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान की, उसकी एक ढाल के तौर पर रहा है अफगानिस्तान, वो ढाल उसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अफगानिस्तान कह भी रहा है कि भारत हमारा करीबी दोस्त है, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक हार है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। और यही बात कि हम पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं चलेंगे, ये बात अभिषेक लग रहा है इस्लामाबाद को कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। नहीं सर, जो है चुभने वाली बात तो ये भी है जो दोहा में समझौता हुआ जी, और जो दोहा की तरफ से एक प्रेस जो है नोट रिलीज किया गया, उसमें से बॉर्डर शब्द हटा दिया गया है। मतलब जो डूरंड लाइन का जो विवाद है वो डूरंड लाइन शब्द ही हटा दिया गया है। मतलब अफगानिस्तान कतर में अपनी बात मनवाने में या फिर बयान बदलवाने में कामयाब रहा पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल सही। इस जीत को कितना बड़ा देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी इसको हम रणनीतिक जीत मानेंगे अफगानिस्तान की। और साथ ही आप गौर कीजिए, जो सऊदी अरब के साथ इनका एक था, जो इनका समझौता हुआ था कि हाँ एक देश का हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, वो भी अभी तक सिर्फ बयानों में ही है, वो जमीनी धरातल पर नहीं उतरा है। और उसका कोई डॉक्यूमेंट भी बाहर नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट बाहर जी, वो सिर्फ अभी पन्नों तक ही है, वो चीज धरातल पे नहीं उतरी है। और इस बार जब उसने मदद भी मांगी सऊदी अरब से, तो उसने कहा कि पहले साबित करके दिखाओ कि जो मदद की थी उसका तुमने किया क्या, तब आगे की मदद होगी। यानी सऊदी अरब भी अब समझ चुका है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान से जो दोस्ती है उसके मुकाबले वो हिंदुस्तान में जो निवेश और तमाम जो रास्ते खुल रहे हैं सऊदी अरब के, तो वो पाकिस्तान की कीमत पर वो हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते वो भी खराब नहीं करना चाहता। तो कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो जो पारंपरिक दोस्त इनके हुआ करते थे पाकिस्तान के, वो भी अब बिखरते, वो रिश्ते भी अब दरकते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो दो तरफ से घिर गया, एक तरफ अफगानिस्तान आके दिखा रहा है, भारतीय सीमा पर पहले से ही तनाव है, और बीच में जो उसके अपने दोस्त थे वो एक तरह से विमुख हो गए हैं उससे। तो पाकिस्तान की स्थिति तो बड़ी अजीब सी हो गई इस समय। हाँ, वो दोनों तरफ से फिलहाल पिटने का ही काम कर रहा है। बाकी अमेरिका के भी कभी नजदीक जा रहा है, चीन के भी कभी नजदीक जा रहा है। तो एक वक्त वो भी आएगा क्या सर, जब ये दो महाशक्तियां हैं, चीन और अमेरिका, इन दोनों के बीच का जो रण क्षेत्र बनेगा वो पाकिस्तान आने वाले वक्त में बन सकता है क्या? अभिषेक, देखिए, बहुत गंभीर बात आपने उठाई है। आपने अमेरिका की बात की, आपने चीन की बात की। किसी भी इतिहास को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक वो इतिहास जो हमें दिख रहा होता है, जिसमें तमाम रणनीतिक और सैन्य बयान हो रहे होते हैं। दूसरा इतिहास लिखा जा रहा होता है व्यापारिक ढंग से। अगर आप इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का देखें, पुराना और अब का, तो ये दोनों व्यापारी हैं इस समय दुनिया के सबसे बड़े, अमेरिका भी और चीन भी। दोनों के अगर हित, व्यापारिक हित कहीं पर भी आहत होते हैं या कहीं से भी उनमें कोई खतरा पैदा होता है, तो वो अपने हितों को सबसे पहले देखेंगे। और दोनों के हित अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा जुड़ते नज़र आते हैं। चीन के साथ भी एक अलग तरह का हिंदुस्तानी समझौता चल रहा है, कोई ऐसा तनाव नहीं है, क्योंकि चीन का भी बहुत सारा उद्योग हिंदुस्तान के साथ चलता है। अमेरिका भी हिंदुस्तान से रिश्ते नहीं खत्म करना चाहता। तो पाकिस्तान एक तरह से देखिए तो पनौती है इन सब के लिए, और हिंदुस्तान एक भविष्य की अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की ज़मीन पर कुछ घटता है या ऐसे समीकरण उठते हैं तो कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक जो आसिम मुनीर जा रहा है,
वो बात चाइना को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। उधर तालिबान नाराज है। खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां लगभग उस इलाके में 90% टीटीपी का राज चलता है। 10% इलाका ऐसा है जहां पाकिस्तान की सेना की पहुंच है। बाकी बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। हिंदुस्तान की सीमा पर तो ऑल टाइम तनाव चलता ही रहता है। एक चीज आप और जोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो इसके एक्सपर्ट हैं इस बीट के, कि पाकिस्तान के साथ जो चीन के रिश्ते जो बहुत गलबहियां हो रही थी वो भी अब कहीं दरकती दिखाई दे रही है। कि जो चीन कॉरिडोर बना रहा था, जो अफगानिस्तान से जुड़ रहा था, व्यापारिक कॉरिडोर, इन खराब रिश्तों से चीन का वो प्रोजेक्ट भी फंस जाता है। प्रोजेक्ट वो फंस गया, इसीलिए सर उसने अफगानिस्तान से वो कॉरिडोर बनाने की अब योजना बना ली है कि पाकिस्तान से वो सीधा, पाकिस्तान का थोड़ा सा इलाका जरूर रहेगा लेकिन वहां से सीधा वो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से सीधा चाबार पोर्ट, और उसके विकल्प में एक म्यांमार के थ्रू भी उसने रास्ता निकाल दिया है, खोज दिया। तो पाकिस्तान की जो स्वीकार्यता थी चीन की नजर में वह बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। साथ में पैसे देने के लिए भी मना कर दिया है। जो सीपीसी प्रोजेक्ट 1.0 था वो पूरा नहीं हुआ है। 2.0 शुरू होना था 2026 में, पूरा होना था 28 में, और अभी जो सीपीसी 0.01 है उसका ही 50% के लगभग काम पूरा हुआ है। तो चीन का जो $62 बिलियन है वो फिलहाल पूरी तरीके से पाकिस्तान में फंसा हुआ है, और पाकिस्तान डील कर रहा है अमेरिका के साथ। एक तरफ उसने खुदाई के लिए बलूचिस्तान में चीन को भी बुलाया है, दूसरी तरफ उसने $550 मिलियन की डील ट्रंप के साथ भी कर ली है। तो पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। बाकी देखते रहिए। सनातन में कहावत कही जाती है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। सर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, तालिबान ने जिस तरीके से रवैया अपनाया पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।